डिपेंड्स ऑन दी चॉइस ऑफ टारगेट एलिमेंट। जो हमारा टारगेट था उसकी चॉइस पर डिपेंडेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये ना वी एक्सेलरेटिंग पे डिपेंडेंट है ना आई पे आई पे उस तो ऐसे डिपेंडेंट है कि इसकी भी ऊंचाई बढ़ जाएगी। बाकी ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंडेंट नहीं है, ये टारगेट में अपन ने कौन सा हैवी मेटल चूज किया था उस पर डिपेंडेंट है। राइट, जैसा ही मेटल अपन ने उधर चूज किया होगा उसके हिसाब से हमें कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम अलग से मिलता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट। राइट, ये पहचान है कि टारगेट एलिमेंट कौन सा है, कौन से टारगेट एलिमेंट से जाके टक्कर हो रही है, ये उसकी पहचान है। गॉट इट? बढ़े आगे, आगे बढ़े। सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कि टारगेट मटेरियल कौन सा है, विच टारगेट एलिमेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, मैं बढ़ू आगे, नो प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, तो क्यों है ये? बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। इसको अपन वहां पे 1 बोलते थे, यहां पे के एल एम यही भाषा यूज करते, वही भाषा हम भी यूज कर रहे होंगे जो सब यूज करते। इस तरह से अलग अलग लेवल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कई सारे, इसमें भी ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, तो क्या होता है, जो ये हाईली एक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि इनकी क्षमता होती है कि आयनाइज कर सके। राइट, तो कभी कभी ऐसा होता है ये जाके एटम से कोलाइड करते हैं डायरेक्ट, और जब डायरेक्ट कोलिजन करते हैं तो ये खुद तो चले जाते हैं लेकिन साथ साथ इनमें से भी किसी को उड़ा देते हैं, उसको भी आजाद करवा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद फंस जाते हैं, खुद तो जान नहीं जाना है उनको, पर वो कोलिजन में बी इनइलास्टिक एंड समटाइम्स इट बिकम्स एक्चुअली इनइलास्टिक। भाई इट मे बी इनइलास्टिक, ऐसा तो हम कहते ही हैं कोलिजन, and it actually becomes inelastic. So if the collision is inelastic, what happens? Electrons get removed from lower energy levels of target metal. Okay? अब lower energy level के ऊपर यदि टारगेट मेटल के अंदर, एलिमेंट के एटम के अंदर यदि वैकेंसी है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, तो क्या करेगा? ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे बुलाएगा। और जैसा अपन ने बोर मॉडल में पढ़ा था, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो ये बड़ी स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट करेगा, जो अपन ने एमिशन स्पेक्ट्रम में समझी थी। राइट, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ में कहीं ना कहीं इसका Z आएगा ही आएगा, और तो इसलिए ये किसकी पहचान हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो जाएगा? ये टारगेट मेटल की। टारगेट मेटल का जो भी Z होगा कहीं ना कहीं ये डिफरेंस एनर्जी का उस Z पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, और उसकी स्पेसिफिक पहचान होगा। और यदि यहां से आया तो, यहां से आया तो, सो एंड सो फोर्थ। समझ में आई क्या मेरी बात या नहीं आई? पक्का? बढ़ू मैं आगे? ठीक है, अब यहां यदि भरने आ रहा है तो इसको अपन वहां क्या बोलते थे जब फर्स्ट में आता? अच्छा, आपसे तो पूछने बेकार है, तो ठीक। तो इसमें यदि भरने आता है तो उसको क्या बोलते थे? फर्स्ट वाले को लायमन सीरीज। तो जिसको वहां पे लायमन सीरीज बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं? के सीरीज, के सीरीज एक्स-रे। जिसमें कहां भरने आ रहे होंगे? के को भरने क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि के में इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मार के वैकेंसी क्रिएट कर दी, तो उसको भरने ऊपर से आ रहे, उसको क्या बोलेंगे? के सीरीज एक्स-रे। जिसको अपन फर्स्ट लाइन बोलते थे उसको क्या बोलेंगे? के अल्फा। जिसको अपन सेकंड लाइन बोलते थे उसको क्या बोलेंगे? के बीटा।
फर्स्ट लाइन ऑफ लायमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लायमन सीरीज, वही है के सीरीज। समझ में आई सबको के सीरीज? ठीक है। अब एल सीरीज में कैसे आएगी? एक तो डायरेक्ट नॉकआउट से आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ने हो सकता है इसकी बजाय इसका उड़ा दिया, और एक के अल्फा के बाद भी आ सकती है। के अल्फा होगा तो क्या होगा? एल में वैकेंसी हो जाएगी। एल की वैकेंसी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, तो उसको भरने भी ऊपर से नीचे आ सकता, राइट। जैसे कि एल अल्फा वुड भी एम से एल। आई बात समझ में? के से नहीं बुला लेगा कोई, गधा है सोच रहा हो तो, राइट। लेकिन एल सीरीज का कारण क्या हो सकता है? कोई एल को नॉकआउट कर दिया तो ये हो सकता है एल सीरीज का, या फिर के अल्फा, राइट। एल सीरीज या तो के अल्फा के बाद आ जाएगी, या फिर एल से नॉकआउट कर दिया इसलिए आ जाएगी। गॉट इट? पक्का? इनमें पहचानिए के अल्फा कौन सा है। इनमें से कोई एक के अल्फा है तो इनमें से कौन सा के अल्फा होना चाहिए और क्यों? ये 7 लाइनें दिख रही हैं आपको, इनमें से यदि कोई एक के अल्फा है तो कौन सा के अल्फा होना जरूरी है? नंबर डाल देता हूं मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इनमें से यदि कोई एक के अल्फा है तो कौन सा के अल्फा होना चाहिए विद रीजन? किसी को बोलना है? यस। गलत। ओके, दिस वुड बी के अल्फा। पहली बात तो इन दोनों में से के सीरीज कौन सी होगी? ये वाली। क्यों? 1 से 2 का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। वो बात अपने बोर में पड़ी थी, यहां पे भी ट्रू है। तो के बैंड सबसे ज्यादा एनर्जी का बैंड होगा, लेकिन उसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी के बैंड में? 1 से 3 या 2 से 1 की? 2 से 1 ही तो होगा ना के अल्फा थर्ड नंबर। सबसे कम एनर्जी के बैंड में के अल्फा की होती है। तो ऐसे पहचानते थे, राइट। मोजले इसके ऊपर काम किया था, मोजले ने, जिन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल बनाई है। मैं उसी पे आ रहा हूं अब। मोजलेस इक्वेशन यहां तक समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हियर वी गो। बढ़ो आगे। मोजले, दिस इज नोन एज मोजलेस फॉर्मूला, राइट। ये अलग अलग एलिमेंट की सेम लाइंस को कंपेयर करने के लिए लिख लीजिएगा। अलग अलग एलिमेंट्स की सेम लाइन को, मतलब सबकी के अल्फा कंपेयर कर सकते हो, सबकी या तो के बीटा कंपेयर कर सकते हो कि ए और बी फिर कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ओके, ए एंड बी आर डिपेंडेंट ऑन कौन सी लाइन है। समझते हैं कौन सी लाइन की नहीं समझते हैं? राइट, कि भाई के अल्फा है तो अलग अलग जेड की के अल्फा अपन ने चेक कर ली, तो इस फॉर्मूले में फिट हो जाएगी। ये फॉर्मूला कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। यदि आप याद करें तो अपन ने फॉर्मूला देखा था, एनर्जी जो एमिट होएगी वो जेड स्क्वायर पे डिपेंडेंट आती थी, याद है? 1/m² - 1/n² आती थी डिपेंडेंट। एनर्जी दो गई HF और ये रूट, ठीक है। Z माइनस बी क्यों आ रहा है यहां पे? B इज नोन एज स्क्रीनिंग पैरामीटर, राइट। वहां तो Z आता था लेकिन वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थी, आपको याद हो तो। यहां पे Z माइनस बी क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन और ये बाहर और इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस चार्ज को देखेगा, न्यूक्लियस को, तो उसको कितना चार्ज दिखाई देगा? Z ही नहीं, उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है शील्ड कर ले, तो उसको हो सकता है Z-2 जैसा दिखाई दे। 2 जैसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये तो ठीक है, S ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है। यदि हम आगे ऊपर जाएंगे और तो पी शेल आएंगी जो कि स्फेरिकल नहीं होती, तो वो जो क्लाउड करेंगी, कवर करेंगी, वो पूरी तरह से कवर नहीं करेंगी, वो एक साइड से करेंगी, एक साइड से नहीं करेंगी। तो बी इसलिए बहुत ही खतरनाक गंदा सा वेरिएबल हो जाता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बी इज इक्वल टू 1 फॉर के अल्फा। के अल्फा के लिए बी सोचना बहुत आसान है। क्यों? कि के अल्फा में यहां कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही बचा है अभी तो, और इसको लेने आ रहा है, इसको इसमें कम जंप करके आ रहा है, और किस शेप में होता है ये? स्फेरिकल। तो इसने जेड को घटा के जेड -1 कर दिया।
इसलिए के अल्फा के लिए बी की वैल्यू 1 होती है। इस इक्वेशन का यूज मोजले ने किया था। दो ही फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, मैंने दोनों आपको बता दिए। एक फॉर्मूला तो इसके पहले आया था वी एक्सीलरेटिंग का, एक क्या आया था, दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन एक्सरे। इसका एच वर्मा का चैप्टर खत्म कर लीजिएगा, और कुछ होमवर्क बताया था आपने, जरा आप निकाल लीजिए और डिस्कस कर लेते हैं।